साथ कुछ ऐसी नर्स नर्सेस जुड़ी हुई हैं वर्षा जो गोल्डन के कोरोना संघर्ष समय को में अपने सुनकर जीवन की परवाह सीएम किए बिना भूपेश बहुत ही बघेल अच्छा के काम कर झलके रहे हैं आंसू। सर, अब मैं जी हाँ बलौदा बाजार दोस्तों, से हमारे वर्षा इस गुंडानी चैनल पर जी को आपको हर आमंत्रित रोज करूंगी। की सर, इन्होंने रोचक बड़ी कोविड में खबरें, अपने पति वायरल और खबरें मां यहाँ पर दोनों को मिलती खो है। दिया। उसके लिए वीडियो उसके को लाइक कर बावजूद दीजिए ये और अपनी चैनल को ड्यूटी पर सब्सक्राइब डटी कर हुई है। दीजिए। सर, सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार। मेरा नाम वर्षा गुंडानी है। मैं सीएससी पलारी में पोस्टेड हूँ। अभी ये कोविड का समय मेरे लिए मेरे सास को और ननद को कोविड हो गया था, तो मैं तो इधर अपने बच्चे को लेके रह रही थी, ड्यूटी कर रही थी पलारी में। लेकिन वो कब उनका सेवा करते करते संक्रमित हो गए और डेथ हो गई। तो मैं गई थी 10 दिन उनका कार्यक्रम वगैरह वो कर, तो 11वें दिन मैंने फिर से अपने यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करी। उसके बाद में हम तीनों माँ बेटे को वो हुआ, कोरोना हुआ। अभी हम लोग स्वस्थ हैं सर। 22 को हुआ था, मैंने 10 तारीख को ज्वाइन कर लिया और अभी हम लोग तीनों माँ बेटे स्वस्थ हैं। वर्षा जी, आपने अपनी आप बीती भी बताई और हम सब इसे द्रवित भी हो गए। और ऐसे स्थिति में भी आपने अपने दायित्व का निर्वहन भी किया। जितनी भी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। इस महामारी के काल में आप लोग जो सेवाएं दे रही हैं, जिन परिस्थितियों में दे रही हैं, उसके लिए मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। मंत्रिमंडल के हमारे सभी साथीगण, सभी अधिकारीगण और सभी नर्सों को मैं नमस्कार करता हूं और बधाई भी देता हूं कि विपरीत परिस्थिति में आप काम कर रही हैं। बहुत से सभी नर्सों से बात नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ नर्सों से हमने बात की और उनके परिवार प्रभावित होने के बाद भी किस प्रकार से ऑपरेशन थिएटर न केवल वो खुद प्रभावित हुए, परिवार के लोग प्रभावित हुए, परिवार के लोगों को खोने के बाद भी जो सेवाएं आपने दी है वो उत्कृष्ट सेवा की श्रेणी में आता है। और मैं सभी जितने भी नर्स बहनें हमारे काम कर रहे हैं उसको मैं सलाम करता हूं, उनका इस्तकबाल। कोरोना महामारी में बेसहारे बच्चों के सहारा बनेगी मध्य प्रदेश सरकार। कई परिवार ऐसे हैं जिनके बुढ़ापे की लाठी के सहारे छिन गए और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें मासूम बच्चों के सिर से अपने पालक, अपने पिता, अभिभावक का साया उठ गया है। ऐसे बच्चों के सामने अब जीवन यापन की समस्या उठ खड़ी हुई है और इसलिए हमने फैसला किया है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उठ गया, कोई कमाने वाला नहीं बचा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी ताकि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े। ऐसे सभी बच्चों के शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सके। पात्रता ना होने के बावजूद भी ऐसे परिवार को फ्री राशन दिया जाएगा ताकि भोजन का इंतजाम हो सके। और अगर इन परिवार में कोई सदस्य ऐसा है या पति नहीं रहे तो हमारी बहन कोई उनकी पत्नी ऐसी है कि जो काम धंधा करना चाहे तो उनको सरकार की गारंटी पर
बिना ब्याज का ऋण काम धंधे के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि फिर से वो अपना काम धंधा जीवन यापन के लिए प्रारंभ कर सके। ऐसे दुखी परिवारों को हम बेसहारा नहीं छोड़ सकते, उनका सहारा हम हैं, प्रदेश की सरकार है। ऐसे बच्चों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो प्रदेश के बच्चे हैं, प्रदेश उनकी देखभाल करेगा, प्रदेश उनकी चिंता करेगा। हिमाचल में बारी बारिश, कई ओले तो कई जमकर बरसे बादल। कैथल के अस्पताल की ये 3 तस्वीरें डरा देगी आपको। देखो भाइयों, ये कैथल सिविल हॉस्पिटल है और यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि मरीज के साथ मत रहो, और जिनके साथ कोई नहीं है ये हाल है उनका। ये देखो ऐसे बैठे हैं माता जी और कोई संभालने वाला यहाँ पे है नहीं, और डॉक्टर बोलते हैं कि बाहर जाओ। ये सिविल हॉस्पिटल कैथल की बात है, ये हाल है यहाँ पे, देख लो आप। ये है सिविल हॉस्पिटल कैथल। ये हाथ जोड़ रहे हैं कि मेरे साथ कोई नहीं है, और जो जिनके साथ कोई होता है उनको डॉक्टर बोलते हैं बाहर जाओ, हमारे लोग संभालेंगे। ये संभाल रहे हैं इनके लोग। तो जितना ज़्यादा हो सके इसको दिखाओ भैया, और हेल्प करो लोगों की। भाई ताई तेरे को वो बिस्तर आना चाहता है, अंदर को नहीं तो आड़ अंदर के नहीं आड़ देना कि नहीं आड़ देना। आवाज़ देखो लिखट देश की बुरा लो रहे उसकी भी ले ली। कुछ नहीं हो रहा संभाल, बिल्कुल भी जमा लोकेशन आउट हो रही है बंदे की, बिल्कुल भी कोई संभाल नहीं है, कोई केयर नहीं है। ये देखो ये आज की दूसरी वीडियो है, बिल्कुल भी केयर नहीं है। बंदे कह रहे हैं बंदे को अंदर नहीं आने देवे, लेकिन बंदे ना अंदर ना आने के देख लो कितनी केयर कर रहे हैं उधर। बिल्कुल भी केयर नहीं है, बिल्कुल डॉक्टर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक स्टाफ के बंदे हैं वो बिल्कुल भी केयर नहीं है। एक टिक्का जरूर लगा के जाओ, उसका कुछ नहीं करते। देख लो बेहाल है जनता, दुखी है। सिविल हॉस्पिटल में हमारे पास अंदर 6 अटेंडेंट हैं जो दिन रात मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। साथ में पूरा स्टाफ, नर्सिस और जो भी अवेलेबल डॉक्टर हैं, चाहे कार्य की कितनी अधिकता हो, इन सभी मरीजों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और जिस भी मरीज़ को कोई भी तकलीफ़ होती है उसका तुरंत ध्यान रखा जाता है। इस समय हॉस्पिटल में 99 मरीज़ हैं और सारे मरीज़ जो हैं उन्हें किसी न किसी गंभीर जैसे कि जो भी मरीज़ हैं हमारे पास, उन सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उन सारों को केयर की ज़रूरत है, उन सभी को वो केयर दी जा रही है।
डॉक्टर साहब, जो वीडियो आपको दिखाई है हमने, क्या आप इस चीज़ की पुष्टि करते हैं कि आपके हॉस्पिटल की है? देखिए, जिस हालात में किसने कैसे ये ली है, मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर सकता। हाँ, इस मरीज के बारे में मैं ज़रूर बता सकता हूँ। इन मरीजों से मैं खुद भी मिला हूँ। मरीज बिल्कुल स्थिर हालत में है, मरीज आराम कर रहे हैं, ऑक्सीजन पे हैं। इसके बारे में मैं खुद भी पुष्टि करूँगी, और जो हमारे आइसोलेशन के इंचार्ज हैं उन्होंने जैसे आपको बताया है कि सुबह 6 वार्ड अटेंडेंट्स थे, 3 स्टाफ नर्सेज थी और 2 डॉक्टर्स और 2 इंटर्न्स डॉक्टर भी थे, जो बार बार पेशेंट्स को ऑक्सीजन भी दे रहे थे, इंजेक्शंस भी लगा रहे थे। लेकिन और किसी भी पेशेंट को जैसे ज़रूरत होती है कि बाथरूम जाना है या खाना खाना है, उसके लिए मैंने खुद ऑर्डर्स कर रखे हैं कि वार्ड अटेंडेंट खिलाता है, जिसके मैं वीडियोज़ भी मंगवाती हूँ। आज भी मैंने अपने काउंसलर से वीडियोस मंगवाई हैं और पेशेंट के रिश्तेदारों से बात कराते हुए दिखाई गई हैं, जिसमें हमारी काउंसलर ने कुछ पेशेंट से घर से वीडियो में बात कराई कि मेरा पेशेंट ठीक है या नहीं है। वो मैं वीडियो रोज़ देख रही हूँ कि हमारे अटेंडेंट्स, जो हमारी काउंसलर है प्रियंका, वो डेली वार्ड के अंदर जाती है और मरीज़ों के रिश्तेदारों से मरीज़ों की बात करवाती है। डॉक्टर साहब, जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, क्या आप इस चीज़ की पुष्टि करते हैं कि हॉस्पिटल की है वीडियो जो वायरल की गई है? ये उस कोविड सेंटर की है या नहीं है, ये तो डॉक्टर राजीव ने आपको बता ही दिया है कि ये है, लेकिन ये किस मंशा से खींची गई है ये नहीं बता सकते, क्योंकि कल एक मरीज़ बहुत ज़बरदस्ती कर रहा था 72% पर ही कि मेरे मरीज़ की छुट्टी कर दी जाए, लेकिन उसकी छुट्टी डॉक्टर ने राजीव ने नहीं की, क्योंकि वह मरीज़ रास्ते में ही ख़त्म हो जाता। इस कारण शायद हो सकता है कि किसी ने ऐसा किया हो, या कुछ मरीज़ कल कह रहे थे कि हमें अपने रिश्तेदारों के पास अंदर जाने दो। उनको ये कहा गया कि आप अंदर मत जाइए, आपको भी खतरा है, हम केयर कर रहे हैं, हमारी स्टाफ नर्सेज अंदर हैं। लेकिन कई बार मरीज़ अंदर ज़बरदस्ती भी घुसते हैं। अब किस मंशा से ये ली गई है, इसके मेरा नाम राहुल है। मैं इस प्रदेश सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 5 दिन से मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, अपना ट्रीटमेंट खुद कर रहा हूँ। जब मैं दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में गया, जब मेरा टेस्ट हुआ और ये पता लगा कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, तो एकदम ही जो एक दूसरे टाइप का व्यवहार होता है वहां पे शुरू हो गया। दूसरा, काफी देर वेट करने के बाद डॉक्टर ने ये कहा कि आप घर जाओ, और घर जाने के बाद आपके घर में शाम को डॉक्टर्स की टीम आएगी, वो आपको बताएंगे कि आपने क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी दवाइयां लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। वो 5 दिन आज तक मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि एक भी आदमी प्रशासन की तरफ से, चाहे वो आशा वर्कर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो कोई टेलीफोन कॉल है, मतलब कोई भी पूछने के लिए अपनी जहमत नहीं समझी किसी ने भी। मतलब प्रदेश में लोग अपने सहारे जिए या सहारे मर जाएं, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। किस चीज का इतना हल्ला कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटीज तो अब पता लग रही हैं। इस ग्राउंड रियलिटीज को अगर आप इस तरीके से चलाना है, तो इससे अच्छा मैं सरकार को ये बोलूंगा, इसको स्लॉटर हाउस बनाओ, मरने के लिए छोड़ो सबको। नहीं है बस की बात तो छोड़ दो। मुझे पता है ये दिस इज अ टफ टाइम टू बी फेस्ड ऑफ, बट इट डजंट मीन कि आशा वर्कर्स जिनको आपने सबसे पहले मेडिकेशंस दी, सब कुछ दिया, एक फोन भी नहीं, रिस्पेक्टेड जयराम सर, एक फोन भी नहीं, एक कॉल भी नहीं, ये भी नहीं पूछा जाता कि आप जी रहे हैं या मर रहे हैं, क्या आप क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं। वापस कॉल करें तो आपके 104 वाले इतनी बुरी तरह से बात करते हैं, वो ये बोलते हैं 1500 पे कॉल करो। 1500 पे जब मिला रहे हैं तो फोन नहीं मिलता है। नहीं सर, दिस इज रियली अ डीप कंसर्न। आई होप इन चीजों को रेक्टिफाई करना चाहिए। मेरी तरफ से सुझाव है, प्लीज 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 थोड़ा अपना प्रदेश वासियों के बारे में सोचें सर। हम लोग भी आपके ही हैं, और आप भी हमारे थ्रू ही यहाँ पे इस अच्छे लेवल पे या इतने गरिमा वाले पद पे आप बैठे हुए हैं। हमने विश्वास किया था
अगर वो विश्वास आज दिख रहा है, क्या है? वैक्सीनेशन की बात करें, 18 से और अभी तक वैक्सीनेशन नहीं आई है। दूसरे स्टेट्स में लग रही हैं, हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि ये बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट है। अगर ये हाल हमारे साथ है सर, क्या करेंगे सर, बताइए आप। अगर मेरे इस चीज से अगर किसी को बुरी लगी है ये बात, क्षमा तो नहीं चाहूंगा, ये जरूर चाहूंगा कि बुरी लगे, बिकॉज दिस इज नॉट द एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज नॉट द वे how we take us citizens forward. This is not the way that we have been taken care of. Thank you.